नमस्ते, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यानी ज़रूरी ये वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो कुछ महत्वपूर्ण माँगे हैं, जिनको लेकर के यानी हमने पिछले दिनों में आपसे बात भी की थी, जिसमें हमने कहा भी था कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण माँगों के बारे में आपकी जैसे आवाज़ आयोग तक पहुँचाएँ या नहीं, तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने हमें जैसे उत्तर दिया था, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो जिन्होंने यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम दिया था, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो मतलब यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हों या पुरुष अभ्यर्थी। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें बताएँगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। साथ के साथ इस वीडियो को और भी अभ्यर्थियों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि और भी अभ्यर्थियों तक शेयर करने से क्या है कि और भी अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठा पाएँगे, अपनी जो ये जो मेन बात है वो भी अपनी कह पाएँगे, जिससे ये अब आपकी जो बात है वो आयोग तक पहुँच पाए। क्योंकि ये सब चीज़ें जभी हो सकती हैं जब आप सहयोग करेंगे, जब आप सपोर्ट करेंगे, जब आप अपनी बात को रखेंगे, तभी आपकी ये बातें मान्य होंगी, अन्यथा आपकी बातें ये मान्य नहीं होंगी, क्योंकि ये इतना कोई सरल नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये आप यदि ये चाहते हैं कि आपकी ये बातें मानी जाएँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी ये सब चीज़ को समझ पाएँ और वो भी अपनी बात रखें, जिससे आपकी ये जो बात है वो आपकी आयोग तक पहुँच पाए। क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी एकजुट नहीं होंगे, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस एक साथ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ लें। अब जैसे आपकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपकी क्या-क्या हैं? पहली है वो आपकी है वेटिंग लिस्ट, दूसरी स्कोर कार्ड, जो और भी जैसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी आपकी इस वीडियो में बात करेंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आपकी क्यों ज़रूरी है? उसके बाद आपकी जैसे स्कोर कार्ड आपका क्यों ज़रूरी है, स्कोर कार्ड आना आपका क्यों ज़रूरी है? इनके बारे में जो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपकी बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वेटिंग लिस्ट आपकी क्यों ज़रूरी है? सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है? आपकी वेटिंग लिस्ट इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम आपकी जो वैकेंसी है, वो आपकी यूपी होमगार्ड में 4,000 से 5,000, कितनी 4,000 से 5,000, जो आपकी 6,000 तक भी हो सकती हैं। ये वैकेंसी आपकी जैसे ये जब आपकी जो आपकी यूपी होमगार्ड की वैकेंसी है ये फाइनल हो जाएगी, तो जो इसमें अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, क्या होंगे? जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे, वो अभ्यर्थियों की किसी न किसी जगह किसी न किसी जगह किसी न किसी जगह जॉब ही लगेगी, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे वो अपने आप में काफ़ी योग्य और काफ़ी जैसे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। किस तरीके का आया है? बहुत ज़्यादा कठिन पेपर है, और जब कठिन पेपर है और यदि इस पेपर को अभ्यर्थी करके अपनी जैसे कट ऑफ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभ्यर्थी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी उन्हें चीज़ें आती हैं, और जब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो और भी एग्ज़ाम देंगे, जैसे आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद आपका यूपी कांस्टेबल का वो यूपी लेखपाल, उसके बाद जैसे एसएससी जीडी का भी दिया होगा, एसएससी जीडी का भी आपका एग्ज़ाम जैसे चल रहा है वो भी आपके देंगे। उसके बाद जैसे आपके रेलवे डिपार्टमेंट्स में आपकी जॉब होती हैं, तो ये जॉब में भी अभ्यर्थी ने क्या है एग्ज़ाम देंगे, और कुछ अभ्यर्थी जो आगे जैसे कुछ ही महीने या दिनों में जैसे एग्ज़ाम्स होंगे रेलवे डिपार्टमेंट्स में, उसमें भी देंगे। तो ये जो बहुत सी जॉब है, क्योंकि यूपी होमगार्ड की जॉब है, वो एक तो मतलब यूपी होमगार्ड की जैसे कोई भी बहुत ज़्यादा जैसे ग्रेड पे नहीं है, ना ही कोई इतना मतलब बहुत ज़्यादा जैसे उसमें जैसे अपॉर्चुनिटी है इन जॉबों की अपेक्षा।
तो इससे क्या है कि अभ्यर्थी केवल और केवल ये इसलिए यानी यूपी होमगार्ड में बहुत से अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है कि इससे यानी क्या है कि हमें एक जानकारी मिल सके, दूसरा यदि अन्य जॉब नहीं मिल रही है तो ये जॉब यदि मिल जाएगी तो हमारा एक मतलब शुरुआत हो जाएगी और जैसे ही हमें दूसरी जगह जॉब मिलेगी, हम इस जॉब को क्या है यूपी होमगार्ड की को छोड़ देंगे। अब इससे यानी किन अभ्यर्थियों को फ़र्क पड़ेगा? जो यानी उन अभ्यर्थियों को फ़र्क पड़ेगा जो अभ्यर्थी कम से कम 30 प्लस की उम्र यानी पार कर चुके हैं और दूसरी बात 30 कम से कम आपकी है 30 प्लस की उम्र या 27, 28, 29 इस तरह की उम्र पार कर चुके हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थी गरीब, कमज़ोर यानी इस वर्ग से आते हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ एक ये बहुत बड़ा धोखा होगा। धोखा क्यों हुआ कि जब यानी ये अभ्यर्थी जो यानी केवल और केवल इसलिए एग्जाम दिए हैं इस यूपी होमगार्ड में कि हमारा यानी यदि दूसरी जगह कहीं चांस नहीं बन रहा तो इसमें ऑप्शन एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, यदि मिल जाएगी तो इसे बाद में छोड़ देंगे। दूसरा जो यानी ये चीज पहले से होती आ रही है, आपने अच्छे से सुना होगा कि मतलब ज्यादातर जैसे न्यूज में या कहीं भी कि यानी किसी जैसे अभ्यर्थी ने 10 एग्जाम निकाल दिए, किसी ने 12, किसी ने 9, किसी ने 8, किसी ने कुछ। अब ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे कि आपकी इस जॉब को छोड़ेंगे। जैसे किसी का जैसे यूपीएसआई में हो जाएगा, किसी का यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी का यूपी लेखपाल, किसी का एसएससी जीडी, किसी का रेलवे। आपकी बहुत सी वैकेंसी अलग हैं, उनमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो बहुत सी वैकेंसी आपकी आई हैं, जो उनमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। इससे क्या है कम से कम आपकी मिनिमम बात कर रहे हैं हम 5000 प्लस वैकेंसी, 5000 प्लस वैकेंसी आपकी खाली होंगी, इस बात को आप समझ लें। क्योंकि 5000 वैकेंसी आपकी इसलिए खाली होगी क्योंकि बहुत सी जॉबें और भी हैं और बहुत सी जॉबें हैं तो यूपी होमगार्ड की अभ्यर्थी क्या है जॉब छोड़ देंगे। अब इसमें क्या होता है, ये आयोग जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है, ये क्या करता है कि जैसे आपकी जॉब यानी अभ्यर्थियों ने छोड़ी तो ये जॉब की कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करते। ये नहीं करते कि कम कट ऑफ पर, किस पर, कम कट ऑफ पर यानी ये दोबारा यानी आपकी मेरिट जारी करें, जिससे क्या हो कि जिन अभ्यर्थियों का कम स्कोर है, जैसे अभी मान के चलिए कि आपकी जो यानी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए वो आपके 40 नंबर पर जैसे यानी 40 प्लस पर सिलेक्ट हुए। अब क्या हुआ कि आपकी 5000 वैकेंसी आपकी बच गई। अब 5000 वैकेंसी आपकी बच गई तो अब ये नहीं करते कि जो अभ्यर्थी 40 पे सिलेक्ट हुए थे उसमें 5000 वैकेंसी आपकी खाली हो गई तो वो यानी अब आपकी 40 से कम यानी कट ऑफ लगा करके, किससे, 40 से कम कट ऑफ लगा करके यानी आपकी और भी अभ्यर्थियों को मौका मिले, जिससे यानी जो जिन अभ्यर्थियों को कम स्कोर है वो भी यानी इसमें सिलेक्ट हो पाए। तो ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से यानी आपके साथ धोखा है। क्या है, आपके साथ धोखा है। जब धोखा है तो ये मान लीजिए कि आपके जो अभ्यर्थी जिनकी लास्ट स्टेज है या जो अभ्यर्थी जो मतलब इतना मतलब जिनके पास फैसिलिटी नहीं है या यानी इतना फैसिलिटी नहीं है कि वो यानी और भी एग्जाम की तैयारी कर पाए, इसे ही बहुत मुश्किल से जैसे तैयारी कर पाए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एक मतलब घर की यानी कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो अपने बाहर अपनी जैसे कमा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या है, एक तरीके से ये धोखा है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो यानी ये 5000 के आसपास वैकेंसी आपकी जो खाली होने की संभावना है, वो वैकेंसी पर कम कट ऑफ लगा करके 5000 यदि अभ्यर्थी मान लीजिए यदि उसमें सिलेक्ट हो जाती है यूपी होमगार्ड में, तो इससे ज़्यादा और क्या खुशी की बात होगी। 5000 एक अनुमानित यानी आंकड़ा है, जो मतलब यदि 5000 मान भी लीजिए कि यदि अभ्यर्थी आपके जैसे सिलेक्ट हो जाते, तो इसका मतलब क्या है कि 5000 यानी परिवार, कितने, 5000 परिवारों को यानी क्या मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। जो यानी अभी तक ऐसा नहीं होता आ रहा है कि जहाँ पर मतलब जो भी आपकी जैसे वैकेंसी बचती हैं, उनका कुछ नहीं होता। वो वैकेंसी आपकी रही जाती। जैसे यूपी पुलिस के भी 60,000 यानी आपकी यानी फाइनल हुई, 60,000 वैकेंसी, उसमें भी कम से कम आपकी 3-4 हज़ार वैकेंसी खाली चली गई हैं और जैसे यानी खाली हो गई हैं। तो इस तरीके की जो ये घटना है, ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। उस क्योंकि ये जो घटना है जैसे मान चले आप यानी अभ्यर्थी किसी दूसरी जॉब में चले जाते, चलो मान लीजिए कि अभ्यर्थी योग्य है तो वो यानी दूसरी जॉब में जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन जो यानी वैकेंसी खाली हुई है,
तो उसकी एक वेटिंग लिस्ट रखनी चाहिए। 1 साल, 2 साल की जो भी मतलब आपको लगता है कि इतना यानी समय अभ्यर्थी का यानी इसमें यदि अभ्यर्थी जॉब छोड़ते हैं, तो जितनी भी जगह होंगे उनमें जिनके कम नंबर हैं, उन्हें मौका दिया जाए, जिससे क्या है कि यानी उन अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो सके। तो ये यानी ज़रूर यानी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये आपकी बात आयोग तक पहुँचे। क्योंकि आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस बात को नहीं प्रॉपरली समझेंगे, तब तक ये मान लीजिए कि आपका यानी क्या है, पूरी तरह से आपके साथ धोखा हो रहा है, इस बात को आप समझ लें। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो अभ्यर्थी जो मतलब चाहे वो 1 नंबर से ही रह गए हों, क्या वो मेहनती नहीं है? क्या अभ्यर्थी ने प्रयास नहीं किया? बिल्कुल किया है। लेकिन ये है कि यदि वैकेंसी खाली हो रही है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए आयोग को, इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए और आयोग को भी समझना चाहिए। इस पर प्रॉपर यानी अपनी जैसे बात रखें और ज़्यादा से ज़्यादा यानी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपकी बात आयोग तक पहुँचे और इस पर कुछ न कुछ यानी कार्रवाई हो, जिससे क्या है कि आपके लिए इस चीज़ का ज़रूर यानी बदलाव हो। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप यानी जब तक सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, वो आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, इस बात को आप समझ लें। क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के ये चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि ये चीज़ जभी हो सकती हैं जब आप सपोर्ट करेंगे, जब तक आप यानी सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप मान लीजिए कुछ नहीं होगा, इस बात को आप समझ लें। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुँचे, और भी अभ्यर्थी आवाज़ उठाएँ, तभी यानी बात आपके आयोग तक पहुँच पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और भी अभ्यर्थी तक भेजें, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हों या पुरुष अभ्यर्थी, सबके लिए ये एक परेशानी की बात है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब दूसरी बात है आपकी स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड भी जारी होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि आपका एग्ज़ाम 25, 26 और 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ है। अब इसमें क्या यानी सबसे बड़ा यानी एक तरीके से मान चलें आपके साथ जो धोखा है वो क्या यानी धोखा है, वो आपको बता दें कि जैसे 25 की 2 शिफ्ट हैं और 26 की भी 2 है, 27 की भी 2 है। अब इसमें क्या है कि आपका इसमें मिलेगा नॉर्मलाइज़ेशन, क्योंकि आपका पेपर बहुत कठिन आया है, और जब नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा तो इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस शिफ्ट को, किस डेट को यानी सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन मिला है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि इसका कोई भी रिज़ल्ट यानी नहीं दिखाया जाता। इसका ये नहीं बताया जाता कि आपके नॉर्मलाइज़ेशन के बाद 40 नंबर हैं या 42 नंबर हैं या 43 है या 45 है, ऐसा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपने जो ओएमआर शीट में आपके चेक कर लिए, चाहे वो आपके 50 नंबर हों या 40 हों, वही आपके बस आपको पता होंगे, आपकी नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जो अपने आप में आपके लिए क्या है, एक तरीके का धोखा है। क्योंकि धोखा इसलिए जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा 2 नंबर बढ़ा है या 1 नंबर बढ़ा है या बिल्कुल ही नहीं बढ़ा है, कम कर दिया गया है, तो ये चीज़ कब पता चलेगी? जब स्कोर कार्ड जारी होगा, और स्कोर कार्ड जारी होगा तो ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। लेकिन ऐसा आयोग नहीं करते, ऐसा आयोग बिल्कुल यानी आज तक नहीं किया है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाए। और स्कोर कार्ड जारी करने से क्या है कि आपकी और भी जो जैसे समस्याएँ हो रही हैं कि जिसमें जैसे आपकी मेरिट जाए कि 40 नंबर और आपके नंबर भी 40 है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन है। अब नॉर्मलाइज़ेशन है 40 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? आपके नंबर कम किए हैं। आपको तो यही लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? आप कोर्ट जाएँगे। कोर्ट जाने पर क्या है कि 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल आपका यानी इसमें जैसे केस चलेगा, बाद में आपको पता चलेगा कि आपके नॉर्मलाइज़ेशन में क्या कर दिए, कम नंबर कर दिए। अब नॉर्मलाइज़ेशन में कम नंबर कर दिए, आपने यानी इतना खर्चा किया, इतना मेहनत की, इतना यानी सब कुछ किया, और बाद में क्या पता चला आपके नॉर्मलाइज़ेशन में नंबर कम कर दिए। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इससे क्या है बच्चों में मतलब एक यानी अलग-सा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें क्या है बच्चों में एक यानी अलग-सी चीज़ें उत्पन्न हो रही है, ये सोच रहे हैं कि ये मतलब हमारे साथ कैसा धोखा है? यानी ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा धोखा होगा तो हमारा कैसे क्या काम चलेगा? कैसे हमारा मतलब यानी सिलेक्शन होगा?
तो ये सब चीज़ जब ही क्लियर हो पाएगी जब यानी स्कोर कार्ड जारी होगा। तो इसके लिए यानी आप यानी इसके लिए भी ज़रूर समझें कि आपका स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, जिससे जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है, जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो क्लियर हो। नॉर्मलाइजेशन जब ही क्लियर हो पाएगी जब स्कोर कार्ड जारी होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को यानी जितने भी अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी देख रहे हैं, सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी आवाज़ आयोग तक पहुँचे। और आपकी आवाज़ जब तक आयोग तक नहीं पहुँचेगी तब तक आपका ये मान लीजिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयोग तक जब तक और आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचेगी तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। इस बात को आप समझ लें। इसलिए हम आपसे पहले भी कह चुके कि आप साथ दें, आप यानी साथ दें तभी ये बात हो पाएगी। हमने पहले भी कहा था कि आप साथ नहीं देंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचिए कि आपके अपने यानी इसी एग्जाम में करीब 19 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। कितने? 19 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। और आपकी यदि ये 5000 वैकेंसी पर दोबारा कट ऑफ लग जाए तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। जो अभ्यर्थी 19 लाख प्लस अभ्यर्थियों में से 5000 वैकेंसी जो आपकी बचने वाली है की संभावना बच सकती है, तो ये आपकी यानी ये वैकेंसी है, इन पर जो और भी अभ्यर्थियों ने मौका मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, 5000 वैकेंसी आपकी बचने की यानी खाली रहने की संभावना लग रही है। इसके लिए आपकी यानी वेटिंग लिस्ट एक तरीके से दोबारा यानी कम नंबर पर कट ऑफ लगानी चाहिए जिससे मौका मिल सके। इसके लिए आपके लिए टारगेट है, क्या है आपके लिए? आपके लिए यानी टारगेट है। और टारगेट क्या है? तो आपके लिए टारगेट है 5000 प्लस यानी कमेंट। कितने? 5000 प्लस कमेंट। और आप अपनी यानी कमेंट को करेंगे तभी यानी ये क्लियर हो पाएगा कि हाँ आप यानी इस बात से सहमत हैं और आप भी चाहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। इसके लिए आप यानी कमेंट करें कि आपकी यानी ये जो बात हमने बोली है ये सही है या नहीं है, आप भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आप यानी यदि चाहते हैं तो हाँ यानी कह करके आप कमेंट करें। तो जितने भी विद्यार्थी इस यानी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम 5000 प्लस कमेंट करने का यानी आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे बात आपकी नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी तो आगे और भी जैसे स्टेप्स हैं जो करने होंगे जिससे और आपकी यानी आवाज़ आयोग तक पहुंच पाएगी। तो इसके लिए कम से कम इस वीडियो में आपके 5000 प्लस यानी कमेंट आने चाहिए, तभी यानी और आगे बात को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ लेकर के ही यानी बात को बढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक आप साथ नहीं देंगे, जब तक यानी आप यानी जैसे साथ नहीं देंगे तब तक यानी आपकी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि मेन आप ही हैं। क्योंकि आपको यानी उम्मीद यानी आपको ये सब चीज मिलेगी, सर को नहीं इसमें कुछ मिल रहा है। सर को केवल और केवल जो आपका विश्वास है, सपोर्ट है वही मिल रहा है। आप जो यानी इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं वही मिल रहा है। और यानी आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए हम ये आपके लिए प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं। आपका यानी जो साथ होने वाला है उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप यानी इस बात को लेकर के आप यानी अपनी ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। आपकी सहमति से हम ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी सहमति नहीं होगी तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी यानी बात है जो इसे मनवाना इतना सरल नहीं है। क्योंकि ये कोई जैसे अभी नहीं, ये पहले से भी होता आ रहा है, तो इतना सरल नहीं है इसका बदलाव होना। इसका बदलाव जब भी हो सकता है जब बहुत से अभ्यर्थी एक साथ होंगे, बहुत से अभ्यर्थी अपनी राय रखेंगे, तभी बदलाव हो सकता है। ये इतना सरल नहीं है कि हमने बोल दिया और बदलाव हो गया। सभी अभ्यर्थी एकजुट हों और कम से कम 5000 प्लस कमेंट करें, तभी यानी आगे स्टेप लेंगे। यदि आप 5000 प्लस कमेंट नहीं करते तो आगे स्टेप आपका नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपका स्टेप जब ही लिया जाएगा जब यानी मजबूती होगी, लगेगा कि हाँ आप चाहते हैं कि हाँ आगे यानी बढ़ करके आगे यानी प्रयास करना चाहिए, आयोग तक पहुंचानी चाहिए बात को। तो ये चीज जब ही हो पाएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा महिला अभ्यर्थी सपोर्ट करेंगी, ज्यादा से ज्यादा पुरुष अभ्यर्थी यानी सपोर्ट करेंगे, तभी चीजें हो पाएंगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको इससे जो आगे अपडेट आएगी वो भी आपको तुरंत जानकारी मिल सके। तो सभी अभ्यर्थी अपने यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपको समय-समय पर कोई भी जानकारी या कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी आपकी इससे संबंधित, तो आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए आप ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद।